Hello everyone, you're most welcome on this channel. I hope you will be fine and happy. आज हम लोग क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक बेसिक बातें के बारे में सीखेंगे हम लोग। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। यही है मेरा चैप्टर, ठीक है। तो ये अगर देखते हैं इसका हिंदी क्या होता है? त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति। अब यहाँ से अगर इस वर्ड को अगर तोड़ा जाए तो दो वर्ड में टूटेगा। पहला यहाँ से अगर यहाँ तक लेते हैं त्रिकोणों मिलेगा और दूसरा यहाँ से यहाँ तक वेक्ट्री मिलेगा। तो इसको अलग कर लेते हैं। ये कहाँ से एक ट्रिगोनोस वर्ड मिलेगा और एक प्लस मेट्री वर्ड मिलेगा। अब देखते हैं ये दोनों वर्ड बना किससे है? ये ट्रिगोनो जो है ट्रायंगल वर्ड से बना है, ठीक है। और ये मेट्री जो है मीजर वर्ड से बना है, मीजर से बना। अब देखते हैं यहाँ इसका डिफिनेशन निकल जाता है। ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल का मीजर करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इसका मेजर करेंगे ट्रायंगल का। अब किस ट्रायंगल का मेजर करेंगे? अब ट्रायंगल में हम क्या क्या मेजर करें? ट्रायंगल में दो ही चीज होता है, साइड होता है और एंगल होता है। तो या तो साइड मेजर करेंगे या फिर क्या मेजर करेंगे? एंगल मेजर करेंगे। तब ट्रायंगल में क्या सभी ट्रायंगल का एंगल या साइड मेजर करते हैं? इसमें तो नहीं, इसमें एक ही ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़े। तो ट्रायंगल का एक टाइप आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग इसमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब इसके लिए हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, क्या होता है, इसमें वो सब चीजें पहचान जरूरी है। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो जानते हैं उसके बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल बहुत पहले आप लोग पढ़ लिए होंगे कि इसका फिगर इस तरह बनता है। ऐसा फिगर दिखेंगे ट्रायंगल चैप्टर में, तो इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे। तो क्या अभी ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है क्योंकि इसका एंगल आइडेंटिफाई अभी नहीं हुआ है क्या एंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में इसका वन एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें कहीं 90 डिग्री तो नहीं दिख रहा है अभी। तो 90 डिग्री का सिंबल इस टाइप में होता है। तो अब मेरा ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बना। तो इसका नेमिंग करते हैं ए बी सी, ठीक है। अब इसमें सब साइड का कुछ ना कुछ नाम होता है, तो नाम भी देख लेते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होगा इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे, ठीक है। अब इसके जो नीचे वाला साइड होता है इसको हम क्या बोलते हैं? शेष बोलते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे आधार। अब इसका जो साइड ऊपर बच गया इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब। अब परपेंडिकुलर को हम लोग बी से इंडिकेट करते हैं, बेस को बी से और हाइपोटेन्यूज को एच से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। तो जहां भी राइट एंगल ट्रायंगल आएगा वहां पे एक थ्योरम पढ़ा जाता है। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इस चैप्टर में पाइथागोरस थ्योरम भले ना है लेकिन यूज आता है इसका। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही बना है। पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसका जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसमें लॉन्गेस्ट साइड देखा जाए, ये वाला लॉन्गेस्ट साइड है मेरा, क्या ये वाला लॉन्गेस्ट साइड है यानी हाइपोटेन्यूज, तो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर यानी h हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसके इक्वल होगा, बाकी जो दोनों लेफ्ट साइड बच गया उसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये दोनों साइड में बच गया, एक p यानी परपेंडिकुलर और दूसरा क्या d बेस, तो p का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो गया क्या, यही मेरा पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम का ये जाएगा, इसलिए हम इसको अभी क्लियर कर देते हैं। तो इससे आगे अब आता है मेरा ट्रिग्नोमेट्री, ये तो ट्रायंगल के बारे में हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री इसके बारे में अगर पढ़ रहे हैं, इसमें मेरा ट्रिग्नोमेट्री का कुछ रेशियो आता है, ट्रिग्नोमेट्री का 6 रेशियो आता है, जो बताते हैं क्या क्या होता है। पहला आता है साइन थीटा, दूसरा आता है कॉस थीटा, और तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठा आता है कॉट थीटा। ये 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का कितना रेशियो होगा, 6 रेशियो। अब ये रेशियो मेरा क्या बताता है, जब हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं, तो यही राइट एंगल ट्रायंगल का साइड का रेशियो आएगा कैसे, यह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये मेरा 6 क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। रेशियो आप लोग पढ़ेंगे 6-7 क्लास में। रेशियो क्या होता है, कोई भी दो क्वांटिटी, दो अलग तो सेम क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है। अब जैसे हम 3/5 लिख रहे हैं, ये मेरा क्या है, रेशियो है, x/y लिख रहे हैं, ये मेरा क्या है, रेशियो है। तो इसी फॉर्म में मेरा रेशियो आएगा। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके साइड का रेशियो आएगा क्या। अब इस 6 में किस किस साइड का कितने रेशियो आएगा वो देखते हैं। साइन थीटा में किस साइड का रेशियो आएगा, साइन थीटा का परपेंडिकुलर, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी p/h, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो साइन थीटा में आएगा। और cos थीटा में तो किसका रेशियो आएगा, cos थीटा में मेरा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो आएगा। अब tan थीटा में किसका रेशियो आएगा, tan थीटा में अब tan थीटा में किसका रेशियो आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आएगा। अब कोसेक थीटा में क्या आएगा, कोसेक थीटा में मेरा हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियो आएगा, h/p। और सेक थीटा में क्या आएगा, b/t, यानी b और h का रेशियो आएगा, ठीक है। अब कॉट थीटा में क्या आएगा, b/t। ये रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, ये फॉर्मूला है, हम समझ सकते हैं, होता है फॉर्मूला। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला आएगा, p/h, कॉस थीटा का d/h, टेन थीटा का p/d, कोसेक थीटा का h/t, सेक थीटा का d/h, कॉट थीटा का d/t। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इससे कुछ आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देख रहे हैं, इसको गौर से देखें, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, तो ये मेरा क्या है, साइन थीटा का क्या फॉर्मूला बना, p/h। और यही अगर हम इसका यहाँ देखते हैं, साइन और कोसेक को देखते हैं, साइन थीटा p/h है और कोसेक थीटा अगर देखा जाए ये h/p है। यहाँ से देखने से लग रहा है क्या ये इसका अपोजिट फॉर्मूला में है। तो हम और फिर आगे बढ़ते हैं, cos थीटा में देखते हैं, cos थीटा में p/h मेरा फॉर्मूला बना है। और फिर इससे नीचे देखते हैं सेक थीटा, यहाँ cos थीटा देख रहे हैं, यहाँ सेक थीटा देखते हैं, यहाँ p/h है और सेक थीटा में थोड़ा सा यहाँ मुश्किल हो गया है, यहाँ h/d होगा, सेक थीटा में h/d। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं b/h है, यहाँ सेक थीटा में क्या होगा, h/d होगा, यानी देख रहा है इसका उल्टा आ रहा है इसमें। उसी तरह
टेन थीटा और कॉट थीटा को देखते हैं तो टी बाय बी है, यहाँ बी बाय सी है, दोनों अपोजिट लग रहा है। अगर यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको थोड़ा इधर हटा के बताते हैं। यहाँ मेरा साइन थीटा है, ठीक है, इसके अपोजिट मेरा कोसेक थीटा लग रहा है, तो साइन थीटा को हम कॉस थीटा का उल्टा बोल सकते हैं क्या? एक कोसेक थीटा का कोसेक थीटा का उल्टा यानी अपोजिट, और कॉस थीटा को कॉस थीटा किसका अपोजिट है? टेन थीटा का। इसके बाद टेन थीटा मेरा किसका अपोजिट है? कॉट थीटा। तो टेन थीटा किसका अपोजिट है? कॉट थीटा का। ये अपोजिट है तो हम डायरेक्टली याद रखेंगे साइन का अपोजिट क्या होगा? कोसेक थीटा। कॉस का अपोजिट क्या होगा? सेक थीटा। और टेन का अपोजिट क्या होगा? कॉट थीटा। तो यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला ही बनता है, तो साइन थीटा का अपोजिट है कॉस थीटा, तो अपोजिट यानी ऊपर नीचे उसका नोमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है अपोजिट में, तो हम साइन थीटा को कॉस थीटा का उल्टा किसका है? कोसेक थीटा का उल्टा है, तो 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हैं क्या? 1 बाय कोसेक थीटा, और कॉस थीटा को 1 बाय सेक थीटा, और टेन थीटा को 1 बाय कॉट थीटा। ठीक है, इसमें अगर किसी को लग रहा है कैसे लिखिए, अच्छा मैं यहाँ बता दी है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा को अगर उल्टा होता है तो इसको 1 ऊपर कर देंगे, कोसेक थीटा देंगे, इसका फॉर्मूला बैठ जाएगा यहाँ पे। उसी तरह cos थीटा का उल्टा क्या होता है? sec थीटा। cos थीटा इक्वल टू 1 बाय sec थीटा। उसी तरह tan थीटा इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। अगर इसको प्रूव करना चाहें, अब मुझे लग रहा है कि इसमें नहीं समझ में आया तो इसको प्रूव कर देते हैं। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p बाय h। तो अगर ये मेरा इधर sin थीटा इक्वल टू होता है p बाय h, ठीक है, तो मेरा अगर ये मेरा p बाय h आ रहा है, इधर भी p बाय h आएगा तभी तो दोनों इक्वल होगा। तो ये मेरा p बाय h हमको पता है, तो 1 बाय कोसेक थीटा, इसको p बाय h हमको लाना पड़ेगा, तो ला देते हैं। ये मेरा क्या है? 1 बाय कोसेक थीटा। तो अगर देखा जाए 1 बाय कोसेक थीटा का यहाँ मेरा फॉर्मूला क्या है? h बाय t। ठीक है, तो यहाँ 1 बाय कोसेक थीटा की जगह पे h बाय t रख सकते हैं इस जगह। अब यहाँ देखते हैं, इसको अगर इधर लिखते हैं तो 1, इसके नीचे अगर कुछ नहीं तो 1 अपने में से रखते हैं, ताकि ये ऊपर में नोमिनेटर तो नीचे कुछ नहीं रहता है, डिनोमिनेटर में 1 लेते हैं बाय h बाय t। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब देखते हैं, ऐसे जनरली देखा जाए तो इसको हम ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं शॉर्ट में। तो इसको थोड़ा डिटेल में देखें तो ये मेरा क्या है? 1 बाय 1, ये मेरा क्या बताता है? ये जो है ये मेरा डिवाइड हो सकता है, ठीक है, डिवाइड h बाय t। इसका मतलब यही होगा 1 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? h बाय t से। ठीक है, तो एक नेक्स्ट फ्रैक्शन पढ़े होंगे मल्टीप्लाई डिवाइड फ्रैक्शन का, तो 1 बाय 1 यहाँ है, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये मेरा ऊपर जाता है, ये मेरा नीचे आता है, तो t ऊपर भेजें, h को नीचे कर दिए, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? t आएगा, 1 को h से मल्टीप्लाई करते हैं, h आएगा। तो आगे मेरा p बाय h क्या? यहाँ sin थीटा का फॉर्मूला p बाय h sin, और यहाँ 1 बाय कोसेक को हम यहाँ p बाय h ला दिया, तो दोनों अगर यहाँ से बराबर आ रहा है तो यहाँ भी दोनों बराबर है, सही लिखे हैं, सही लिखे इसका मतलब। तो sin थीटा का अपोजिट क्या होगा? 1 बाय sin थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय कोसेक थीटा। तो कहीं पे अगर 1 बाय कोसेक थीटा लिखा मिले तो हम उसको sin थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसी तरह कहीं पे अगर 1 बाय सेक थीटा अगर लिखा हुआ है, अगर हमको जरूरत है cos थीटा का, तो वहां पे हम cos थीटा पुट कर सकते हैं। उसी तरह कहीं पे अगर 1 बाय cot थीटा लिखा हुआ है, उसकी जगह पे tan थीटा रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।